हमारी स्वतंत्रता पर सीधे सीधे प्रहार है, हमारे व्यापार पर सीधे सीधे प्रहार है, हमारे जो वकालत पर है सीधे सीधे प्रहार है। और ये चीजें आप जानते हैं कि इसी इसी के खिलाफ पाकिस्तान में सत्ता पलट हो गया था, इसी के खिलाफ यूक्रेन में सत्ता पलट हुआ था, इसी के खिलाफ बांग्लादेश में जो वकीलों से संघर्ष किया, वकीलों पर कोई काला कानून थोपने की कोशिश की, वो सरकारें हमेशा नेपथ्य में चली गई। विधिक राय उनसे लेनी चाहिए थी कि इसमें हम यह संशोधन करना चाहते हैं, आपको क्या कहना है। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, डायरेक्ट अपने कुछ लोगों के द्वारा एक प्रारूप बनवाया और उस प्रारूप में उन्होंने जो निर्देश दिया उसमें मुख्य बात यह है कि केवल एक अधिवक्ता समाज का संगठन ऐसा बचा था जिसमें उनकी अपनी कोई पकड़ नहीं थी। जिंदाबाद, कानून मंत्री मुर्दाबाद, कानून मंत्री मुर्दाबाद। और जुल्म के टक्कर में अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, पीआर प्राइम न्यूज़ 24 की तरफ से मैं आपका दोस्त पुष्पराज गौतम, मेरे साथ जुड़ चुके हैं हमारे बड़े भाई प्रमेला जी। दोस्तों, इस समय आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से हम लोग निजामाबाद तहसील पे आए हुए हैं और यह प्रोटेस्ट एक चल रहा है जो कोई अधिनियम वकीलों के खिलाफ गवर्नमेंट सरकार लेके आई है और उसी के विरोध में यहाँ निजामाबाद तहसील ही नहीं, देश के और राज्य के सभी तहसीलों में वकीलों द्वारा, अधिवक्ता संघ द्वारा एक बहुत ही जबरदस्त प्रोटेस्ट किया जा रहा है, आंदोलन प्रदर्शन किया जा रहा है। और आइए इस समय अगली कड़ी में हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर बहुत ही भयानक रूप से, बहुत ही अग्रेसिव तरीके से यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है। आइए और मिलते हैं यहाँ के मंत्री और अधिवक्तागण से और इनका पूरा जायजा लेते हैं और कानून के बारे में जानते हैं चैनल में। ये बताइए, ये जो प्रोटेस्ट आप लोग धरना कर रहे हैं, किस सिलसिले में, किस विषय में कर रहे हैं? यह प्रोटेस्ट जो हम लोग आज कर रहे हैं, यह मामला है अधिवक्ता अधिनियम 2025 2061 1961 में इस तरह का एक काला कानून सरकार लाई है, उसी के विरोध में आज जो है हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कैसा कानून है, थोड़ा सा बताइए हमारे चैनल के यह माध्यम से। कानून ऐसा है कि यदि वकील वकालत कर रहा है, अगर किसी भी मुकदमे में हार जाएगा तो उस पर 3 लाख का जुर्माना और उसको सजा भी हो सकती है। इसका विरोध हम कर रहे हैं। क्या यह कानून पहले था या संशोधित किया गया या नया लाया गया? यह कानून पहले ऐसा कुछ नहीं था। 1961 का जो बनाया गया था अधिवक्ता अधिनियम, वो सही था, लेकिन यह सरकार अपनी तरफ से अमेंडमेंट लाई है। इस अमेंडमेंट पे जो वकीलों के अधिकार वो छीने जा रहे हैं, उनकी जबान बंद की जा रही है, उनके सारे अधिकार पर बैन लगाया जा रहा है। ये प्रोटेस्ट सिर्फ यहीं तक दिख रहा है कि भारत में भी इसका असर है? आज का जो है यह प्रोटेस्ट पूरे हिंदुस्तान के अंदर सारे अधिवक्ता जो है अपने अदालत के सामने, अपने कैंपस में जो है इसका विरोध कर रहे हैं। अगर ये आपको कहाँ तक लगता है कि ये प्रोटेस्ट सफल होगा? हमारी लड़ाई जो है चलती रहेगी और यह प्रोटेस्ट जो है सफल होगा, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। अगर नहीं होता है तब क्या करेंगे? हम लोग इसी तरह से लड़ाई लड़ते रहेंगे, इससे पीछे नहीं हटेंगे। क्या कहना चाहते हैं, कुछ सरकार से कुछ कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? सरकार से हमारी ये मांग है कि सबसे पहले तो हमारा जो है प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। इस काले बिल को जो 2025 में लाए हैं, अधिवक्ता अधिनियम 1961 में परिवर्तन करने के लिए इसको वापस लिया जाए, रद्द किया जाए। और जो है हमारा जो 1961 का जो केस एक्ट है वो अपने आप में परिपूर्ण है, उसमें कोई छेड़छाड़ ना की जाए। जैसे कि इस प्रोटेस्ट के तहत जनता का कार्य भी तो बहुत बाधित हो रहा है, इसके बारे में क्या कहना है? ये लड़ाई हमारी नहीं है, लड़ाई हमने जनता के लिए लड़ी है। हम ये लड़ाई जजों के लिए लड़ी है। ये लड़ाई हमारी व्यक्तिगत नहीं है, ये लड़ाई संविधान को बचाने के लिए है। जो ये नया कानून लाए हैं, उसमें इन्होंने सबसे पहले ये किया कि विदेश के लोग यहाँ आकर वकालत करेंगे। आप भी यहाँ के भारत के नागरिक हैं, भारत में इतने करोड़ बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, उसको नहीं ध्यान देके बाहर से मंगा रहे हैं। मोदी की वही स्थिति है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक आई थी और पूरे भारत को अपने कब्जे में कर लिया, वही स्थिति मोदी पुनः पैदा करना चाहते हैं, इसलिए हमारा विरोध है। इस कानून में उन्होंने ये अमेंडमेंट किया है
कि अधिवक्ता अगर तहसील निजामाबाद में प्रैक्टिस करता है, उसको जौनपुर में जाके प्रैक्टिस करना होगा, तो सबसे पहले वहाँ की बार का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ये पाबंदी नहीं थी, अधिवक्ता आज़ाद था, हर अदालत में जाके पैरवी करता था। इन्होंने एक नया शगुफा छेड़ दिया है, जो हमारे बार काउंसिल के मेंबर चेयरमैन होते हैं, उनके साथ 3 अलग से लोग रखे जाएँगे, जो आरएसएस के होंगे, मोदी के होंगे, वो किसी विभाग से लाके रखेंगे और वो हमारे ऊपर नकेल लगाएँगे। उनका ये कहना है, इस बिल में भी दिया है कि सरकार के खिलाफ आप कोई आवाज़ नहीं उठा सकते। इन इन सब बातों को लेकर हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पर दौड़ रहे हैं, तालाबंदी कर रहे हैं। आज हमने रजिस्ट्री दफ्तर को बंद कराया, तहसील के तमाम कार्यालयों को बंद कराया। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम यहाँ से चल के लखनऊ जाके विधानसभा भी बंद करावेंगे और हमारे साथ ही देश के पूरे कोने से आके पार्लियामेंट भी बंद करावेंगे। जैसे अभी आपने आरएसएस का जिक्र किया है, कई बार ऐसा सुनने को मिलता है कि जहाँ बीजेपी सरकार की बात आती है, जस्ट वहीं आरएसएस की बात आ जाती है। ऐसा क्यों? वो तो अलग संघ है ना। वो संघ है अलग, लेकिन बिना उसके इशारे से नहीं कुछ होता है। आप गौर करिए, इनका अध्यक्ष चुना जाना है, लेकिन आरएसएस के लोग उसमें टांग अड़ाए हुए हैं। आरएसएस के लोग अभी तक सही बता ना पाए किसको किया जाए, किसको नहीं किया जाए, इसलिए इनका चुनाव आज 3-4 महीने से अध्यक्ष का रुका है। इसलिए स्पष्ट है कि ये उन्हीं के बल पे चल रहे हैं। और एक बात और सुन लीजिए, हमने सरकार को अपने अधिवक्ता संरक्षण बिल के लिए प्रस्ताव बना के दिया था, जिसमें हमने मांग किया था कि नए अधिवक्ताओं को कम से कम 3 साल 4 साल तक 5,000 रुपया दिया जाए। सीनियर अधिवक्ताओं की एज तय की जाए, पेंशन दी जाए, इनकी सुविधाओं को ख्याल किया जाए और साथ-साथ हमारे अधिवक्ता भाई पूरे भारत में हर साल 10-5 हज़ार गोलियों के शिकार होते हैं, उसकी रक्षा की जाए। ये सारे बिंदु हमने दिया था। इस सारे बिंदुओं को हटाकर उन्होंने हमारे गले में पट्टा डालने का प्रयास किया, लेकिन भूल गए मोदी जी कि वकील पट्टा डालता है, पट्टा डलवाता नहीं है। इन सब शब्दों के साथ और जो पूछना चाहते पूछिए? कि सरकार तो अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम तो बनाई है, उसके बारे में क्या कहना है? सरकार जो अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम भी कहाँ बना ही है, वही तो है ना, तो बना है। अभी तक वो बना नहीं है। नहीं बना नहीं। ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद। चल रहा है, इसके बारे में क्या कहना है? कहाँ तक सफल होगा? देखिए, यह प्रोटेस्ट अच्छी तरह से सफल होगा और यह मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि मोदी सरकार ने जो यह काला कानून ले आने का प्रयास किया है, उनका मुंहतोड़ जवाब हमारा संघ दे रहा है। उनके अंदर देखिए, मैं एक बात बताऊं कि यह मोदी जी की सरकार ऐसी है कि जो कोई भी संशोधन ले आते हैं, कोई भी बिल ले आते हैं, तो ना तो उस संबंधित संस्था से बात करते हैं, ना तो विशेषज्ञों से बात करते हैं। अपने कुछ लोगों के द्वारा जो उनका निर्देश होता है, उसी के अनुसार एक प्रारूप तैयार करते हैं और ले आते हैं। लेकिन जब उसका पुरजोर विरोध होता है और उनको यह समझ में आ जाता है कि नहीं, अब हम सफल नहीं होंगे, तो आकर के माफी भी मांग लेते हैं। अधिवक्ता के जो हमारे संगठन हैं, पहले विधिक राय उनसे लेनी चाहिए थे कि इसमें हम यह संशोधन करना चाहते हैं, आपको क्या कहना है। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। डायरेक्ट अपने कुछ लोगों के द्वारा एक प्रारूप बनवाया और उस प्रारूप में उन्होंने जो निर्देश दिया, उसमें मुख्य बात यह है कि केवल एक अधिवक्ता समाज का संगठन ऐसा बचा था जिसमें उनकी अपनी कोई पकड़ नहीं थी। इस नाते उन्होंने सबसे पहले अमेंडमेंट लाया कि हमारे सरकार के 3 लोग इसमें नामित किए जाएंगे, और वह इस नाते ले आए कि जब 3 लोग उनके सरकार के द्वारा जो नामित होंगे आ जाएंगे, तो जैसा वह चाहेंगे वैसा करेंगे। जैसे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जो होते हैं, वो उनके पास तो व्यक्तिगत सलाहकार होते हैं, जो आईएएस होते हैं, तो बिना उनके सलाह से ऐसा कोई नियम अधिनियम तो लाया नहीं जाता है। नहीं, केवल मुख्यमंत्री या उनके सलाहकार से कोई भी संशोधन नहीं ले आया जाता है। यह विधि व्यवस्था है। विधि व्यवस्था यह है कि जिस भी संबंध में, यानी कि जो सब्जेक्ट हो, जिसके बाबत उनको यह बिल ले आना हो, उन संबंधित जो भी जितने संगठन हैं, उनसे बात किया जाए। जो उस
संबंध में विशेषज्ञता हासिल करते हों, उनसे राय ली जाए और उसके बाद व्यापक विचार विमर्श के पश्चात कोई ड्राफ्ट तैयार किया जाए। लेकिन हमारे संगठन का जो इन्होंने काला कानून अधिवक्ता संशोधन बिल जो 2025 ले आए हैं, उसमें ना तो अधिवक्ता संगठन से राय ली गई और ना जो विधि विशेषज्ञ हैं उनसे ही राय ली गई। यह उनके कुछ लोगों के द्वारा यह संशोधन बिल ले आया गया है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। था उसके द्वारा पहले प्रस्ताव लाया गया अधिवक्ताओं के प्रोटेक्शन बिल के लिए, फिर समय समय पर अधिवक्ताओं के प्रोटेक्शन के लिए बिल आते हैं। उसी कड़ी में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी बिल आया है, लेकिन बिल का हम इस नाते विरोध कर रहे हैं, हम उनके कर्मचारी नहीं हैं कि वो हमारी आवाज को दबा सकते। वो कहें वो पांच प्रस्ताव कौन से हैं जिसके वो- खिलाफ आप आंदोलन कर रहे हैं? हमारी स्वतंत्रता पर सीधे सीधे प्रहार है, हमारे व्यापार पर सीधे सीधे प्रहार है, हमारे जो वकालत पर है सीधे सीधे प्रहार है। और ये चीजें आप जानते हैं कि इसी के खिलाफ पाकिस्तान में सत्ता पलट हो गया था, इसी के खिलाफ यूक्रेन में सत्ता पलट हुआ था, इसी के खिलाफ बांग्लादेश में जो वकीलों से संघर्ष किया, वकीलों पर कोई काला कानून थोपने की कोशिश की, वो सरकारें हमेशा नेपथ्य में चली गई। इस नाते मैं ये चाहता हूं कि ये काला कानून वापस लिया जाए, सभी संगठनों से, हमारे अधिवक्ता संगठनों से राय लेकर तो अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल लाया जाए। यही मेरा निवेदन है। जैसा कि दोस्तों इस समय हम लोग यहाँ तहसील में आए हुए थे और प्रोटेस्ट जारी था, अभी जस्ट ही खत्म हुआ है। और देखिए ये प्रोटेस्ट कहाँ तक सफल होता है, कहाँ तक अधिवक्ताओं की बात सरकार मानती है। और साथ ही साथ हमारे चैनल पे बने रहिए, हम आपको आगे भी दिखाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार मुर्दाबाद, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, एकता जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद। भारत माता की एकता जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद, टकराएगा।
अभी तो लड़ाई है हमारा नारा है जिंदाबाद जिंदाबाद माता की जय जिंदाबाद